के बाद स्वागत है आपका। रामनवमी के मौके पर बिहार और पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई। आपने देखा किस तरह से दोनों राज्यों में हिंसा घटी। दंगों के बाद अब भी वहां पर दंगों की आग बुझ नहीं पाई है। हर दिन कुछ नया होता हुआ देखा जाता है, लेकिन यहां योगी मॉडल की अब मांग उठने लगी है। यूपी में सीएम योगी उपद्रवियों, बदमाशों और माफिया के खिलाफ काफी सख्त रहते हैं। आमतौर पर इसी को योगी मॉडल का नाम दिया जाता है, यानी काफी कानून व्यवस्था को लेकर सख्त प्रशासन। सीएम योगी बदमाशों को लेकर काफी सख्त रवैया अपनाते हैं। चाहे कोई भी हो, कानून हाथ में लेने वालों को नेस्तनाबूद करने में विश्वास रखते हैं। योगी मॉडल का मतलब क्राइम, हिंसा को लेकर जीरो टॉलरेंस है। झटपट कानूनी कार्रवाई के साथ सामाजिक तौर पर एक्सपोज किया जाना, संपत्ति को जमींदोज कर दिया जाना, दरवाजों पर बुलडोजर की दस्तक दिए जाना, संपत्ति के साथ साथ इज्जत प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देना। जिसके साथ इतना कुछ होगा वो नियम कानून तोड़ने में 100 बार सोचेगा। अगर किसी को लगता है कि उसे सत्ता प्रतिष्ठान से प्रोटेक्शन मिल सकती है तो वो कानून को हल्के में लेने वाली बात है, लेकिन योगी मॉडल में इसकी रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है, ऐसा माना जाता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के नवादा में 2 अप्रैल को अपनी एक रैली में कहा था कि 2025 में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। तो देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के नवादा में 2 अप्रैल को अपनी एक रैली में कहा था कि 2025 में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। दंगा करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा काम करने का बीजेपी काम करेगी। हम तुष्टीकरण को नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। मैं आपको कहता हूं, 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। तो आप अमित शाह को सुन रहे थे। अब आपको बताएंगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सीएम योगी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। सुनिए। सर, देश के कई राज्यों में हिंसा देखने को मिल रही है, जिसमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, क्या कहेंगे? देखिए, इसका मुख्य कारण मुझे जो दिखता है कि सेकुलर दुकानों में कम्युनल पकवान, और जिन सेकुलर दुकानों में कम्युनल पकवान पक रहा है या उसको जो है वो पकाया जा रहा है, वो शुद्ध रूप से ऐसे लोग हैं, ऐसे राजनीतिक दल हैं, ऐसे राजनीतिक राजनेता हैं जिनके चेहरे पे तो कम्युनल क्राइम का कलंक है, लेकिन गले में जो है वो सेकुलर सूरमा का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। अरे भैया, दंगे होते हैं तो इंसान ही नहीं मरता, बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान होती है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी। आपको लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जिसकी वजह से इस तरह की हिंसा या इस तरह की घटनाएं अब उत्तर प्रदेश में नहीं? देखिए, जो उत्तर प्रदेश बलवे और बलवाइयों से मुक्त हुआ है, उसका एक ही कारण है कि वहाँ पर जो है वो सबक भी सिखाया गया और संदेश भी दिया गया, और उस सबक और संदेश का नतीजा है कि ऐसे बलवाई, ऐसे बाहुबली, ऐसे कम्युनल क्राइम करने वाले लोग चूहे की बिल में या तो घुस गए हैं और या तो जो है वो जेल के सीखचों में हैं। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को सीख लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी से। हम तो बिना मांगी सलाह देंगे कि कम से कम जो है वो कुछ छोटी सी ट्रेनिंग ले लो, टाइम लेकर के उनसे। तो आप सुन रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी को। अब आपको ये बता दें यहाँ पर कि बिहार बंगाल में योगी मॉडल की मांग को लेकर विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ही अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर लड़ाई करवाती है। कांग्रेस का कहना है कि दंगे वहीं हो रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। पहले जब नीतीश और बीजेपी का गठबंधन होता था तब तो दंगे नहीं होते थे। ये साबित करता है कि जितने दंगे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं।
रामनवमी के दिन जानबूझ के जहाँ जहाँ सरकार नहीं है वहाँ क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ता भेज के रूट को तोड़कर ज़बरदस्ती समाज में झगड़ा फैलाने का काम वही लोग करते हैं। जहाँ उनकी सरकार आ जाती है तो वो अपने आराम से सरकार की लाल बत्ती में चलने लगते हैं और अपने ऊपर से दंगों के मुकदमे वापस ले लेते हैं। ये घटना ये साबित करती है कि दंगा करना और उनको शुरू करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही फितरत है। अगर ये किसी और की होती तो दूसरी जगह भी जरूर कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस होता। ये दंगे हो नहीं रहे हैं, कराए जा रहे हैं। जांच हो जाए जुडिशियल, सारे तथ्य सामने आएंगे। चुना इस समय उन्हीं राज्यों को गया है और मैं सीधा आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े संगठनों को, जिनका पुराने जुडिशियल कमीशन में जमशेदपुर कम्युनल राइट में भी जिक्र आया था, जो जुडिशियल रिपोर्ट आई थी। ये दंगे सुनियोजित ढंग से इसलिए कराए जा रहे हैं कि भाजपा क्या 15 लाख पे चुनाव लड़ेगी? क्या 38 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? क्या वो महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? क्या वो जिस तरह चीन आज ही अरुणाचल में उसने 11 नाम बदल दिए उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? तो भाजपा के पास कोई रास्ता नहीं है सवाए ध्रुवीकरण के, सांप्रदायिकीकरण के। इसलिए सब हर भारत के नागरिक को सचेत और होशियार हो जाना चाहिए।